तो फिर हम लोग बिहार देखते हैं एक नज़र में, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखिए बिहार का नक्शा है। ये भारत में सिर्फ बिहार वाला जो नक्शा है, बिहार के जितने ज़िले हैं उनको दिखाया गया है। बस ये दिखाया गया है कि ईस्ट में देखिए पश्चिम बंगाल है, वेस्ट में उत्तर प्रदेश, नॉर्थ में नेपाल और झारखंड, साउथ में ना, और बाकी इसके सारे ज़िले हैं। इसका सामान्य परिचय देखते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल है देखिए 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। नगरीय क्षेत्रफल है 1,095.49 वर्ग किलोमीटर। कुल आबादी है इसकी 10,40,99,452 और जनसंख्या प्रतिशत में 8.60%, 8.60%। लिंगानुपात 918। जनसंख्या घनत्व क्या है? 1106। इसमें प्रमंडल कितने हैं? यहाँ 9। और जिले कितने हैं? 38। जो नया बना है वो अरवल है। नया बना है वो क्या है? अरवल है। अनुमंडल कितने हैं? 101। अनुमंडल 101। प्रखंड 534। साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर 61.8%। इसको याद कर ली। साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। और वहीं पे पुरुष साक्षरता दर 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5%। 51.5% क्या? महिला साक्षरता दर। बिहार को जब एक नज़र में हम देख रहे हैं तो इसका सामान्य परिचय देखते हैं। इसका आधिकारिक नाम क्या है? बिहार है। पहले नाम क्या था? प्राचीन नाम प्राच्य या पूर्व देश। मौर्य और गुप्त काल के समय में नाम क्या था? मगध। वही आज बिहार का है एरिया। गठन इसका हुआ था 22 मार्च 1912, जिसमें पहले उड़ीसा भी था, इसीलिए इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है या बिहार दिवस 22 मार्च को। इसकी राजधानी पटना बनी थी। इसकी स्थापना हुई थी 1541 ईस्वी में। पटना का जो संस्थापक था वो शेरशाह सूरी था। कौन से वंश का? सूर्यवंश का, जो 1540 से 45 ईस्वी में जिन्होंने शासन किया था। और इसका पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। इसकी स्थापना 461 ईस्वी पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन हर्यक वंश का था ये। और फिर जो बंगाल से बिहार को पहले अलग किया गया था 22 मार्च 1912 में। फिर बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 1 अप्रैल 1936 में। और फिर बिहार से झारखंड को भी अलग किया गया 15 नवंबर 2000 में। फिर एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में इसका गठन हुआ 1912 में। और फिर भारतीय राज्य के रूप में गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936। एक भारतीय राज्य के रूप में गठन इसका हुआ है 1 अप्रैल 1900। अब हम देखते हैं इसके राजकीय प्रतीक कौन कौन से हैं। इसका राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। राजकीय पशु क्या है? बैल। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय मछली क्या है? देशी मांगुर। खेल राजकीय इसका कबड्डी। और राजकीय या पहली भाषा हिंदी और तीसरी भाषा मैथिली और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। इसको दर्जा दिया गया था 1984 ईस्वी में। राज्य गीत क्या है बिहार राज्य का? मेरे भारत के कंठहार। और इसके गीतकार कौन है? सत्यनारायण। और प्रार्थना कौन सी है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे। बिहार राज्य का हम लोग भौगोलिक परिचय देखते हैं कि इसकी आकृति कैसी है? आयताकार। इसका क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण भारत का 2.86% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कौन सा है? 12वां राज्यों में। शहरी क्षेत्रफल कितना है? 1,095.49 वर्ग किलोमीटर। और जो ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? शिवहर। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 173 फीट। और समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर लगभग। अक्षांशी विस्तार देखिए दिया गया है इसका, उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार दिया है जो पूर्वी देशांतर। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। लंबाई दी है इससे उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम
483 किलोमीटर। बिहार की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। कुल सिंचित क्षेत्र कितने हैं? 72.07 लाख हेक्टेयर। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितने हैं? 68.80 लाख हेक्टेयर। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जमुई 16%। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? सोन परियोजना। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक। पहली कौन सी है? सोन, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है? गंडक। राज्य में औसत वर्षा 987.2 मिलीमीटर। सर्वाधिक तापमान कौन सा है? कहाँ का है? गया। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। सबसे कम वर्षा वाला जिला अरवल। और सबसे गर्म और ठंडा दोनों ही गया है। अब इसकी भौगोलिक सीमाएं देखते हैं। उत्तर में मैंने बताया है नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा से लगे 3 राज्य हैं केवल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। और जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे ज़िले हैं वो 8 हैं इसके। रोहतास, कैमूर, देखिए इधर मैप में देख लीजिएगा, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। और जो पश्चिमी बंगाल की सीमा से इसके 3 ज़िले लगे, किशनगंज, पुड़िया और कटिहार। और झारखंड की सीमा से 8 लगे हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड से बराबर हैं 8-8। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। और बिहार की सीमा से केवल एक देश लगा है उत्तर में, जो है नेपाल। ये देश है, इसीलिए इसका नाम पहले नहीं लिया गया था, बाकी है तो ये चारों से, लेकिन ये नेपाल क्या है? देश। और बाकी ये 3 राज्य, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। जो बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 729 किलोमीटर है। और जो नेपाल की सीमा से लगे इसके ज़िले हैं वो 7 हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अब बिहार की जो राजधानी पटना है उससे लगे 9 ज़िले हैं, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला गया। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशन। तो आइए अब हम बिहार में परिवहन के बारे में देखते हैं कि बिहार में जो सड़कों की कुल लंबाई है वो है 2.91 लाख किलोमीटर। और राज्य में जो पक्की सड़कों की कुल लंबाई है वो है 1.64 लाख किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 58। और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 5977 किलोमीटर, 5977 किलोमीटर। ये डाटा है सितंबर 2022 तक का। राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 3638 किलोमीटर, सितंबर 2022 तक। प्रमुख जिला सड़कों की कुल लंबाई है 15637 किलोमीटर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH31, 404 किलोमीटर। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH727, 4.5 किलोमीटर। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई है 3730.57 किलोमीटर। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास 17 फरवरी 2019। राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 31.39 किलोमीटर। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई है? 1969 में। अब बिहार में वन क्षेत्र हम लोग देखते हैं, रिपोर्ट 2021 की जो रिपोर्ट है उसके बारे में देखते हैं। कुल वन क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र का प्रतिशत है 7.84%। वनों के प्रकार हैं पर्णपाती, आर्द्र और शुष्क। वन आवरण में वृद्धि है 75 वर्ग किलोमीटर। कुल वृक्ष आवरण है 2341 वर्ग किलोमीटर। वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है 338 वर्ग किलोमीटर। वृक्षादन और वनाच्छादन में 9722 वर्ग किलोमीटर। अति सघन वन 333.42 वर्ग किलोमीटर। और मध्यम सघन वन है 3285.83 वर्ग किलोमीटर। खुले वन है 3761.54 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला ज़िला कैमूर है और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला ज़िला शेखपुरा है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला ज़िला कैमूर है
और न्यूनतम 1% वाला ज़िला शेखपुरा है। वन विहीन जिला जहाँ एक भी वन नहीं है वो जहानाबाद है। कौन सा? जहानाबाद। अब हम लोग कुछ इसका राजनीतिक परिचय देखते हैं कि विधानमंडल यहाँ द्विसदनी है, मतलब विधान परिषद भी और विधानसभा भी है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा सदस्य 40 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 हैं और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 हैं और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 2 है। अब प्रशासनिक परिदृश्य देखते हैं कि राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है और इसकी स्थापना कब हुई है? 3 फरवरी 1916 और जिला 38 हैं और जो 38वां जिला नया जिला बना है अरवल प्रस्तावित है 39वां जिला बाढ़ जो बनेगा। राज्य में प्रमंडल कितने हैं? 9। कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पुरिया। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101। प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534। पंचायतों की संख्या 8406। पुलिस थानों की संख्या 853। सिविल में 813 और रेलवे में 40। पुलिस जिला कितने हैं? 43। महिला थाना 40। महानगर कितने हैं? 1 पटना में। नगर निगम 19। नगर परिषद 88। नगर पंचायत कितनी है? 154। नगर निकाय कितने हैं? 261। शहरों की संख्या है 199 और बिहार में शहरीकरण की दर है 15.3% और गांवों की संख्या है 39,073। अब आर्थिक परिदृश्य इसका देखते हैं। वर्तमान मूल्य इसकी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि सारा डाटा यहाँ पे आंकिक है, न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, निबल प्रति व्यक्ति निबल, इस तरह सारा है कि राज्य में इथेनॉल उत्पादित क्षमता है लास्ट में 470,000 लीटर प्रतिदिन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है और न्यूनतम शिवहर है। सबसे छोटा भी है ना शिवहर। अब बिहार की जनगणना पढ़ना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी। बिहार की जनगणना देखते हैं। कुल जनसंख्या पहले है, फिर पुरुष की, फिर महिला की, ग्रामीण और शहरी, और जनसंख्या घनत्व दिया है कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है। लिंगानुपात क्या है? 918 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिला है? 918। और सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज में। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? मुंगेर में। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष वाले 935 महिला प्रति 1000 पुरुष। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली। जनसंख्या वृद्धि दर 25.24% और सर्वाधिक वृद्धि दर मधेपुरा और न्यूनतम वृद्धि दर गोपालगंज। साक्षरता कितनी है? 61.8%। पुरुष साक्षरता 71.2% और महिला साक्षरता 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास, न्यूनतम साक्षरता दर पुरिया। कुल प्रजनन दर कितनी है? 3.3 प्रति महिला। जीवन प्रत्याशा 69.5 वर्ष। जन्म दर 26.1 प्रति 1000। शिशु मृत्यु दर 27 प्रति 1000। मातृत्व मृत्यु दर 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। सर्वाधिक शहरीकरण पटना 43.1%। सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर 3.5%। अब हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे किस किस राज्य में शिक्षा है। शिक्षा के लिए क्या क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 4 और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 1 नालंदा विश्वविद्यालय। और कुल विश्वविद्यालय कितने हैं? 33। खुला या मुक्त विश्वविद्यालय 1 नालंदा। निजी विश्वविद्यालय 4। महाविद्यालय 879। राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 17। रिसर्च संस्थानों की संख्या 15। पॉलिटेक्निक कॉलेज की संख्या 54। इंजीनियरिंग महाविद्यालय कितने हैं? 36। अब कुछ बिहार के बारे में विविध देख लेते हैं।
जो आपके पूछे जा सकते हैं। बिहार से रिलेटेड है, ऐसा कुछ स्पेशल टॉपिक नहीं है, लेकिन उसी से रिलेटेड है कि बिहार में क्या क्या है, कैसे। तो देखते हैं, पहला है क्या अभयारण्य और उद्यान के बारे में देखते हैं। तो है वाल्मीकि नगर अभयारण्य है ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। और गौतम बुद्ध अभयारण्य है गया में। और परमान डॉल्फिन अभयारण्य है अररिया में। संजय गांधी जैविक उद्यान है पटना में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य है भागलपुर में। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है मुंगेर में। पंत या राजगीर अभयारण्य है राजगीर में। अब प्रमुख जलप्रपात हम देखते हैं। काकुलत जलप्रपात नवादा में है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। करकट जलप्रपात कैमूर। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास। कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम। तितुला भवानी जलप्रपात रोहतास। अब प्रमुख पशु या पक्षी विहार कौन कौन से हैं? नागी नकटी पक्षी विहार जमुई। वाल्मीकि पशु विहार पश्चिमी चंपारण। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार। हरियाबारा हिरण पार्क अररिया। कांवड़ झील पक्षी विहार बेगूसराय। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा। सरेया मन पक्षी विहार बेतिया। सुइयान पक्षी विहार भोजपुर। उद्दवा झील पक्षी विहार साहेबगंज। अब हम लोग प्रमुख झील देखते हैं। अनुपम झील कैमूर में है। कांवड़ झील बेगूसराय में है। तिलहार झील कैमूर। कुशेश्वर झील स्थान झील दरभंगा। गोगाबिल झील कटिहार। बरिला झील वैशाली। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा। प्रमुख गर्म या जलकुंड सूर्य कुंड राजगीर। सप्तधारा राजगीर। ब्रह्मकुंड राजगीर। गोमुख कुंड राजगीर। नानक कुंड राजगीर। ऋषि कुंड मुंगेर। जन्म कुंड मुंगेर। भीम बांध मुंगेर। रामेश्वरम कुंड मुंगेर। सीता कुंड मुंगेर। लक्ष्मण कुंड मुंगेर। भरारी कुंड मुंगेर। पंचतर कुंड मुंगेर। श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर। अग्नि कुंड गया। लोक नाट्य कौन सा है? डोमकच विदेशिया जाट जटिन। कीर्तनिया सामा चकेवा। चित्रकला मधुबनी मंजूषा जादोपिया। थांका चित्रकला शैली है और सांझी कला है। और यहाँ पे प्रमुख धर्म कौन कौन से हैं? हिंदू हैं सबसे ज़्यादा 82.69%। मुस्लिम है, फिर ईसाई सिख जैन बौद्ध भी हैं यहाँ पे और अन्य। यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी हैं? प्रमुख नदियाँ गंगा सोन गंडक बूढ़ी गंडक कमला बागमती कोसी घग्गर कर्मनाशा पुनपुन फल्गु क्यूल और अजेब। और बिहार में जो गंगा के किनारे स्थित जिले हैं वो कितने हैं? 12। और बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। सर्वाधिक कहाँ है? पटना 99 किलोमीटर 99 किलोमीटर। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को, क्योंकि ये अपना मार्ग बदल लेती है इसलिए इसको ख्यात है। और कोसी नदी कहाँ से मिलती है? उड़सेला कटिहार के पास। और पुनपुन नदी गंगा से कहाँ मिलती है? फतुहा के पास। उद्गम कहाँ होता है? पलामू जिला में। बिहार की ओर उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं सोन पुनपुन फल्गु क्यूल और अजय। ये सभी हिमालयन नदियाँ हैं जो नेपाल से निकलती हैं। सोन नदी गंगा से मिलती है पटना में मनेर के हल्दी छपरा में। और सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कौन सी है? कोसी मेची नदी जोड़ योजना। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है कछारी या जलोढ़ मिट्टी से। सर्वाधिक या सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। कौन सा है बच्चों? पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1 अक्टूबर 2002। और बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना सोन परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना गंडक परियोजना है। बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना कोसी परियोजना।
बरौनी रिफाइनरी की स्थापना कब हुई? 1964 में सोवियत संघ के या सोवियत रूस के सहयोग से। पटना की सीमा से लगे बिहार के जिलों की संख्या 9 है। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवड़ झील। बेगूसराय बिहार। नेपाल की सीमा से लगे बिहार के जिलों की संख्या 7 है। बिहार अलग राज्य बना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1863 में। अब पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925। पटना गोलघर का निर्माण 20 जुलाई 1786 में। पटना गोलघर का वास्तुकार कौन था? कप्तान जॉर्ज गॉर्डस्टन। और जो एक सदाकत आश्रम है उसकी स्थापना हुई 1921 में। किसने करी है? मजहरुल हक के द्वारा। और बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई है 6 फरवरी 1921 को। किसने करी है? गांधी जी ने। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई है सचिंद्र नाथ सान्याल। और 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है फूलन प्रकाश वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा। हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। अब इसके बाद पढ़ते हैं। पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन हुआ है 1908 में। बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ है 1908 में पटना में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मणिंद्र नारायण द्वारा। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में बाबा ठाकुरदास ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बाबू कुंवर सिंह ने। कहाँ? पटना में। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ? 1977 में भोजपुर जिले के जगदीशपुर में। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हुई है 26 अप्रैल 1858 को। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था किसने? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल निवासी थे मुरली बरहवा गांव चंपारण जिला के। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण 1917 में। चंपारण में गांधी जी की जान बचाई थी बतख मियाँ ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का मुकदमा किसने चलाया था? मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण जिला। बिहार में 3 कठिया पद्धति में कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था? 3/20 भाग। मगध जो महाजनपद था उसकी स्थापना किसने की थी? बृहदत्त ने। और प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? राजगृह, जिसको गिरिवज्र भी कहते थे। और फिर राजगृह से पाटलिपुत्र कब स्थापित किया या किसने स्थापित किया? उदयन ने। अब यहाँ पे जो बौद्ध संगति है उनको देख लेते हैं कि पहली बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता करी थी महाकश्यप ने। और पहली जो जैन संगति का आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता करी थी स्थूलभद्र ने। और बिहार में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था पटना में बांकीपुर 1912 ईस्वी में। अब हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? गया में। 1922 में अध्यक्षता किसने करी थी? चित्तरंजन दास ने। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को सारण जिला, जो अब सिवान के जीरादेई में है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति बने हैं 11 दिसंबर 1986 को। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग। लोक नायक की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया 1998 में। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया 1965 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ है 1931 में। रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ है श्री कृष्ण सिंह ने किया है 1923 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया है। किसान आंदोलन का जनक सहजानंद सरस्वती। पत्रिका कौन सी है? हुंकार। असहयोग आंदोलन में बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1982 में। लंबाई कितनी है? 5.57 मीटर, 75 मीटर। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल कब हुआ है? जुलाई 2002।
बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 में। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण 1948 में हुआ है। कब हुआ है? 1900। अब हम लोग का देखते हैं क्या बचा हुआ था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसको मानते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा को। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया है 1855 में। चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह जमींदार ने किया 1800 में। शेरशाह मकबरा स्थित है सासाराम। रोहतास निर्माण 1545 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ है? 1666 में पटना में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में श्री दीप नारायण सिंह की अध्यक्षता में। पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया 2006 में। पटना से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा है? द बिहार हेराल्ड 1875। आर्थिक सर्वे पहली बार प्रकाशित किया गया 2006-07 के लिए। अब भारत रत्न प्राप्त बिहार के विशिष्ट व्यक्ति कौन कौन से थे? पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1992 में। JRD टाटा 1992 में। जयप्रकाश नारायण 1999 में। और बिस्मिल्लाह खां को मिला है 2000। आइए अब हम लोग देखते हैं कि बिहार में प्रथम सब कुछ पढ़ेंगे कि पहला कौन क्या है, क्या था। प्रथम राज्यपाल जो आज़ादी से पहले थे वो कौन से थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। और प्रथम राज्यपाल जो आज़ादी के बाद जयराम दास दौलत राम। प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। और प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड M चामियार। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह स्वतंत्रता के पहले और बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता के बाद। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष अब्दुल बारी स्वतंत्रता के पहले और देव शरण सिंह स्वतंत्रता के बाद। विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता SK बागे। प्रथम विधान परिषद सभापति राजीव रंजन प्रसाद स्वतंत्रता के बाद। प्रथम विधान परिषद उपसभापति सईद हसन इनाम स्वतंत्रता के पहले और श्यामा प्रसाद सिंह स्वतंत्रता के बाद। विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के पहले सर एडवर्ड मेनॉट चामियर। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुश्री रेखा मनहरलाल दोषित। बिहार से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए बलिराम भगत 5वीं लोकसभा। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार 2009। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 29 जून 1968 को। प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक जो था बिहार बंधु 1874 में और जो दैनिक था सर्वहितैषी 1832 में। प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र सर्चलाइट संपादक कौन है? मुरली मोहन। प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड 1875। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो। प्रथम गणराज्य बज्जी संघ। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता स्वर्गीय रणधीर वर्मा।
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले या प्रथम बिहारी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। इनकी कृति उर्वशी 1971। बिहार का प्रथम नगरपालिका आरा नगरपालिका 1865। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति। प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी। प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर 1978। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी। बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में। प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर। बिहार में स्थापित पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर पटना 1912 में 27वां। अध्यक्षता करी है R.S. मधोलकर ने। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या ग्रीविच जो दक्षिण बिहार में है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर। इसकी स्थापना हुई है 1963 में। और प्रथम गणितज्ञ कौन है? आर्यभट्ट प्रथम गणितज्ञ। देखते हैं बिहार अद्यतन की कौन क्या और कहाँ। तो पहले देखते हैं बिहार मंत्रिमंडल जो वर्तमान में है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। गृह सामान्य प्रशासन निगरानी निर्वाचन और सभी अनावंटित विभाग के। और तेजस्वी प्रसाद यादव क्या हैं? उप मुख्यमंत्री हैं। स्वास्थ्य पथ निर्माण नगर विकास एवं आवास और ग्रामीण कार्य। विजय कुमार चौधरी कौन है? वित्त वाणिज्य कर संसदीय कार्य मंत्री। विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री योजना और विकास मंत्रालय। श्री आलोक कुमार मेहता राजस्व और भूमि सुधार मंत्री। तेज प्रताप यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन। मोहम्मद आफाक आलम पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री। अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री। सुरेंद्र प्रसाद यादव सहकारिता मंत्री। डॉक्टर रामानंद यादव खान एवं भूतत्व मंत्री। लेशी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री। मदन साहनी समाज कल्याण मंत्री। कुमार सर्वजीत पर्यटन मंत्री। ललित कुमार यादव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री। रत्नेश सदा अनुसूचित जाति या जनजाति कल्याण मंत्री। संजय कुमार झा जल संसाधन सूचना एवं जनसंपर्क। शीला कुमारी परिवहन मंत्री। समीर कुमार महासेठ उद्योग मंत्री। चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री। सुमित कुमार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। सुनील कुमार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री। अनिता देवी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण। जितेंद्र कुमार राय कला संस्कृति एवं युवा मंत्री। जयंत राज लघु जल संसाधन मंत्री। कुमार सर्वजीत कृषि मंत्री। मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज मंत्री। शमीम अहमद कानून मंत्री। आलोक कुमार मेहता गन्ना उद्योग मंत्री। शाहनवाज आपदा प्रबंधन मंत्री। सुरेंद्र राम श्रम संसाधन मंत्री और मोहम्मद इजराइल मंसूरी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। अब हम लोग देखते हैं कि राज्य के कुछ प्रमुख पद हैं उन पर आसीन कौन कौन से व्यक्ति हैं। जैसे पहले देखते हैं कि राज्यपाल जो 41वें नंबर के हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। प्रधान सचिव राज्यपाल रॉबर्ट एल चोंगथू। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री एस सिद्धार्थ। राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी। कैबिनेट सचिव संजय कुमार। गृह सचिव चैतन्य प्रसाद। विधानसभा अध्यक्ष 17वें नंबर के अवध बिहारी चौधरी। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के विजय कुमार सिन्हा। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर। विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के सम्राट चौधरी।
पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन, राज्य के महाधिवक्ता पी.के. शाही, राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष यूनुस हुसैन हकीम, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा, बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद, नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर अरविंद पनगड़िया, नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अभय कुमार सिंह अंतरिम, लोकायुक्त बिहार श्याम किशोर वर्मा, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार, बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या, राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष रविंद्र कुमार, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रमिला कुमारी प्रजापति, बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी, केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष संजीव कुमार सिंघल, बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सलीम परवेज। तो आइए अब हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को देखते हैं। जो 17वीं बिहार विधानसभा गठन हुआ था उसके लिए जो अधिसूचना जारी हुई थी 25 सितंबर 2020 को। फिर जो 25 अक्टूबर को 16 जिले 71 सीटों के लिए, इसी तरह और भी 3 नवंबर 17 जिले 94 सीटों के लिए, 7 नवंबर 2020 5 जिले 78 सीटों के लिए। 3 चरणों में हुए ये चुनाव के परिणाम जब आए 10 नवंबर 2020 को, और कितने मतों का प्रयोग हुआ? कुल 7,18,00,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। और 243 सीटों के लिए जो ये चुनाव हुआ है इसमें जनतांत्रिक गठबंधन NDA जिसको बोलते हैं उसने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, और NDA को कुल 125 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन MGB को 110 सीटें और अन्य को 8 सीटें प्राप्त हुई। फिर 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार शपथ ली, 7वीं बार, याद रखेंगे। फिर उनके साथ 14 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिसमें 5 जनता दल, फिर 7 भाजपा, 1 HAM और 1 VIP से शामिल है। भाजपा से कटिहार के विधायक तार किशोर प्रसाद और बेतिया से निर्वाचित विधायक रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। फिर इस चुनाव में कुल 3,733 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिसमें 370 महिलाएं थीं, और चुनाव में 59.39% महिलाओं ने वोट दिया था, लेकिन उनके खाते में विधानसभा की कुल 243 सीटों में केवल 10.6% अर्थात 26 सीटें ही आई थी। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 57.05% मतदान हुआ, जिसमें पुरुषों का मतदान 54.68% रहा। 66 नए विधायक विधानसभा पहुंचे। इस चुनाव में 75 सीटें जीतकर राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी, वहीं भाजपा 74 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। इस चुनाव में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? HR श्रीनिवास। अब देखिए ये पार्टी है, इन्होंने इतने चुनाव लड़े, फिर जीते कितने और वोट कितने % इनको मिला है। देख लीजिए यहाँ, राजद 144 चुनाव लड़े, 75 सीटें जीती और इनका वोट सबसे ज़्यादा रहा 23.1%। अब चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, उनको देखते हैं कि जो बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम कौन सा था। ये 17वां था, कुल सीटें 243 थीं। विधानसभा का चुनाव है, इसकी अधिसूचना जारी हुई थी 25 सितंबर 2020 को। 3 चरणों में संपन्न हुआ था, बताया था मैंने पहले। और जो पहला चरण कब हुआ था? 28 अक्टूबर को, दूसरा 3 नवंबर को और तीसरा 7 नवंबर को।
कुल मतदाता कितने हैं, कुल मतदान पुरुष महिला सर्विस थर्ड जेंडर का भी है। फिर मतदान केंद्र में कितने हुए नोटा में। और ये मतगणना कब हुई 10 नवंबर 2020 को। सरकार का गठन कब हुआ 15 सदस्यों के साथ 16 नवंबर 2020 को। और जो 17वीं विधानसभा का विधानमंडल सत्र क्या है 23 से 27 नवंबर 2020। इसमें महिला विधायक कितनी है 26, अनुसूचित जाति 38 है आरक्षित सीटें, और अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें हैं ये भी आरक्षित हैं। सर्वाधिक मतों से जीत किसने ली है महबूब आलम ने, और न्यूनतम मतों से कृष्ण मुरारी शरण ने। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है सुनील अरोड़ा, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार के कौन है HR श्रीनिवास। अब कुछ और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी आपके फैक्ट्स हो सकते हैं उनको बताते हैं। 17वीं बार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए जीतन राम मांझी, और 17वीं बार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए विजय कुमार सिन्हा। नोटा का बटन दबाने वाले मतदाताओं की संख्या 7 लाख लगभग। बिहार चुनाव में सबसे बड़ी जीत बलराम सीट पर दर्ज की गई, जहां CPI के उम्मीदवार महबूब आलम ने VIP के वरुण कुमार झा को 53,597 वोटों से हराया। बिहार चुनाव में सबसे छोटी मार्जिन से जीत हिलसा सीट पर दर्ज की गई, जहां जदयू के कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 वोटों से हराया। प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया बिस्फी व बांकीपुर सीट से चुनाव हार गई। VIP के प्रमुख मुकेश सहनी सिमरी बख्तियार से चुनाव हार गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं 2019 उसके बारे में। इसके पहले हम लोगों ने विधानसभा चुनाव भी देखा है। तो 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के दौरान बिहार राज्य की 40 सीटों के लिए 7 चरणों में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल का सूपड़ा साफ हो गया। 23 मई 2019 को आए चुनाव परिणाम के अनुसार जनता दल ने 16 सीटों, भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों, लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर विजय हासिल की। किशनगंज की एकमात्र सीट कांग्रेस के खाते में आई। कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जनता दल के सैयद मोहम्मद अशरफ को हराया। अब इसके चरण देखिए कौन कौन सी तिथि थी और इसमें कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र थे। पहला चरण हुआ है 11 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में। दूसरा चरण हुआ है 18 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका में। तीसरा चरण हुआ है 23 अप्रैल झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में। चौथा चरण 29 अप्रैल दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, हाजीपुर। छठा चरण हुआ है 12 मई वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज। सातवां चरण हुआ है 19 मई को नालंदा, पटना साहब, आरा, पाटलिपुत्र, बक्सर, सासाराम, काराकड़, जहानाबाद। अब बिहार की जो 40 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों से महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। शिवहर संसदीय क्षेत्र से रमा देवी जो भाजपा की तरफ से, सीवान संसदीय क्षेत्र से कविता सिंह JDU और वैशाली संसदीय क्षेत्र से वीणा देवी जो लोजपा, उन्होंने जीत हासिल करी है। तो बिहार लोकसभा की जो 40 सीटों में से कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई है 3। पूरे देश में ये देखिए ना लिखा है। फिर पूरे देश में 17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान नोटा का सर्वाधिक प्रयोग बिहार में ही किया गया है, जबकि गोपालगंज संसदीय क्षेत्र में नोटा का सर्वाधिक प्रयोग और पटना में सबसे कम नोटा का प्रयोग हुआ है। फिर मोदी कैबिनेट 2.0 में शामिल बिहार के 5 मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन कौन? पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, RK सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, और राज्य मंत्री में अश्विनी कुमार चौबे ये उपभोक्ता मामले, खाद्य, पर्यावरण एवं वन, और नित्यानंद राय ये गृह मंत्रालय के। अब हम लोग देखेंगे बिहार के नवनिर्वाचित सांसद। ये देखिए इनके नाम हैं
इनका कहाँ क्षेत्र है और इनकी पार्टी कौन सी है। ये पूरे 40 हैं, 20 एक पेज में, 20 एक पेज में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार पढ़ ज़रूर लें। ये देखिए पूरे 40 हैं।